तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई के भारत डायमंड बोर्स से रिलेटेड, जो करेंटली देश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमंड बोर्स है। तो आप जानते होंगे कि कुछ समय पहले सूरत डायमंड बोर्स बिल्ड करके ओपन किया गया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी। और यहाँ पर बड़े लेवल पे डायमंड ट्रेडिंग शुरू करने का प्रयास गुजरात की गवर्नमेंट कर रही थी। इसी को काउंटर करते हुए मुंबई के पास नवी मुंबई के अंदर भी एक बहुत बड़ा ज्वेलरी पार्क, जो सूरत डायमंड बोर्स में बड़ा होगा, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। लेकिन अभी साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भारत डायमंड बोर्स है मुंबई के अंदर, इसको भी एक्सपांड किया जाएगा और 1000 नए ऑफिसेस यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। तो दोस्तों जो पूरा बीकेसी है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो भारत डायमंड बोर्स ही है। और सबसे ज्यादा एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है, मल्टीपल गेट्स वगैरह वगैरह यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका FSI बेसिकली MMRDA बढ़ा रही है। 4 का FSI इसको दिया जाएगा ताकि फ्लोज बढ़ाई जा सके, और कुछ सेक्शन जो है उसको रीडेवलप करके यहाँ पर डायमंड ट्रेडिंग को जो है और ज़्यादा जगह दी जाएगी। तो यहाँ पर मुंबई गुजरात के बीच में बहुत टफ कंपटीशन नजर आ रहा है। करेंटली तो मुंबई लीड पे है, लेकिन देखते हैं फ्यूचर किस तरीके का होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन MMRC से रिलेटेड, जिन्होंने इंपॉर्टेंट बिड्स इनवाइट की है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन फैसिलिटीज बनाने के लिए 4 स्टेशन पर मुंबई मेट्रो लाइन 3 के। ये स्टेशन होंगे मरोल नाका, सीप्स, MIDC और RA। तो बेसिकली ये जो सारे अलग अलग स्टेशन है, इनको 7.74 करोड़ रुपीस स्पेंड करते हुए जो ये स्टेशन की इंटीग्रेशन लाइन्स आती है, यानी दूसरे लाइन्स के साथ में ये ज्वाइन होती है, वहाँ पे चाहे फिर वो वॉकवेज हो, एस्केलेटर्स हो या दूसरे तरह के कनेक्शन हो, उनको बनाने का काम ये करेगा। वैसे दोस्तों मुंबई मेट्रो लाइन 3 का काम तकरीबन 80% खत्म हो गया, और फेज़ 1 जो है वो तकरीबन पूरी रेडी ही है BKC से RA। प्रॉबली अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो ये लाइन हमें अभी तो ओपन होते हुए नजर नहीं आएगी, लेकिन प्रॉबली इलेक्शन के तुरंत बाद ये लाइन हमें आधे सेक्शन में और बाद में पूरे सेक्शन में ओपन होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो रही वो है गूगल से रिलेटेड, जहां पर नवी मुंबई के जूही नगर के अंदर ये कंपनी खरीद सकती है 22.5 एकड़ का एक लैंड पीस, इनका फर्स्ट एवर कैप्टिव डेटा सेंटर भारत के अंदर बनाने के लिए। जो जमीन ये देख रहे हैं, ये वैसे करेंटली MIDC महाराष्ट्र के साथ में ओन्ड है। 850 करोड़ रुपए कीमत तकरीबन इस 22 एकड़ की जमीन की होगी वैल्यूएशंस के हिसाब से। और दोस्तों कैप्टिव डेटा सेंटर बहुत अलग चीज है। गूगल जो है इन डेटा सेंटर्स को इजीली नहीं बनाता, ये सिक्योरिटी के हिसाब से और जो ये फंक्शनैलिटी निभाते हैं उसके सबसे जरूरी डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन गूगल इनको अब नवी मुंबई में बनाने के चांसेस बहुत हाई हो गए हैं। अगली खबर आ रही है इंडियन नेवी के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट रनवे से रिलेटेड, जिसका रीसर्फेसिंग प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, यानी समय के पहले ही कंप्लीट हो गया है। और जो 4th लेयर ऑफ रीसर्फिंग होती है वो भी कंप्लीट करके जो इंस्पेक्शन एजेंसी है उनके द्वारा इस रनवे को क्लियर कर दिया गया है। अब इसकी वजह से ना सिर्फ जो है रनवे की क्वालिटी बेहतर बन गई है, लेकिन अभी ये रनवे बहुत लंबे समय के बाद में राउंड द क्लॉक ऑपरेशन शुरू कर पाएगा, यानी 24 घंटे यहाँ से फ्लाइट्स आ और जा सकेगी। ऑब्वियसली इसका जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी इस एयरपोर्ट की, और जो डिमांड है एविएशन सर्विसेज की बढ़ रही है। विशाखापट्टनम एक बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रहा शहर है, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स के हिसाब से एफिशिएंसी इस एयरपोर्ट की अब और ज़्यादा बढ़ गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो 5 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर बेस्ड अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। वैसे अगर देखा जाए तो नोएडा से लेकर जेवर के बीच में जितनी जमीन है यमुना एक्सप्रेसवे से लगी हुई पूरी YEIDA के अंदर है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं, और यहाँ पे 5 अभी इंडस्ट्रियल पार्क भी बनेंगे ऐसा कहा है। यहाँ पर EV पार्क भी इनमें से एक होगा। 600 एकड़ के आसपास लैंड इसके लिए एक्वायर किया जाने वाला है। अगर EV पार्क के आगे हम बात करें तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, फुटवेयर पार्क, हैंडीक्राफ्ट्स पार्क और एक ट्रांसपोर्ट हब यहाँ पर बनाया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारे गवर्नमेंट के एक प्लान से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत जो हमारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जियो टैग करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, और इन फाइबर्स के लाइंस को भी जियो टैग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक्चुअली जो पेनिट्रेशन है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का देश के अंदर वो कहाँ तक फैला है, इसका एक प्रॉपर डेटा हो, जियोग्राफिकली चीज़ें देख सके। और जब डिजास्टर रिलीफ का काम आता है किसी भी चीज़ के बाद में, तब बहुत ज़रूरी हो जाता है टेलीकॉम इंफ्रा को लोकेट करना, और इस तरीके से जियो टैगिंग करना ये ईजी बनाएगा फ्यूचर में। और 2027 तक ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बारे में
गवर्नमेंट सोच रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहां पर बहुत लंबे समय से इंतजार किए जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी इजीपुरा एलिवेटेड कॉरिडोर बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली बनाई जा सकती है 307 करोड़ रुपए की कीमत से। कॉस्ट एस्केलेशन जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ है 104 करोड़ का, पहले जो निकली थे एस्टिमेट्स उसके हिसाब से। लेकिन ये जो रोड के ऊपर बनने वाले भी नई मेट्रो है, इसके कारण जो प्रीमियम लोकेलिटीज है कोरमंगला, इंदिरा नगर, ये भी डायरेक्टली मेट्रो से जुड़ सकेगी। वैसे 15 महीनों में ये कंप्लीट कर दी जाएगी गवर्नमेंट ने कहा है, और इसके ऊपर फिजिकल वर्क जल्दी शुरू करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने ट्यूसडे को अवार्ड कर दी है को ब्रांडिंग राइट्स टू बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 3 मेट्रो स्टेशन। तो बेसिकली आप जानते हो हर मेट्रो स्टेशन जो भी बड़े शहरों के अंदर है उनको स्पॉन्सरशिप से ब्रांडिंग करी जाती है स्टेशन के नाम से, कंपनीज पैसा भरती है ताकि स्टेशन के नाम क्या कि उनका नाम जुड़ सके। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसे 3 अब स्टेशन खरीदे हैं, जहां पे है इंदर लोक, साउथ एक्सटेंशन और रजौरी गार्डन। 10 साल की ये कॉन्ट्रैक्ट है 2024 से शुरू होते हुए, और प्रीफिक्स सफिक्स के अंदर ब्रांड नेम इस्तेमाल किया जाएगा स्टेशन के जो कलर्स एंड थीम्स है उनको उस बैंक या ब्रांडिंग के हिसाब से कलर जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, आज पीटी सवाल के बारे में बात करें तो सुमेल जैंडर पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट नॉट इंक्रीजिंग एफएसआई टू डेवलप नेशन स्टैंडर्ड। तो देखो यार, एफएसआई जो है ना वो 2 धारी तलवार है। अब ये बात सही है कि हमारे जैसे कई शहरों के अंदर एफएसआई जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अभी फिर से मैं एक बार ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि एफएसआई होता क्या है। एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, कितनी जमीन आपके पास में है और उसके ऊपर आप कितना ज्यादा एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ये एफएसआई डिसाइड करती है। अगर 2 का एफएसआई किसी जमीन पे है और 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है तो आप 2000 स्क्वायर फीट या मान के चलो 1000 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा एफएसआई उतनी ऊंची बिल्डिंग या उतने ज्यादा सरफेस एरिया वाली बिल्डिंग जो है बेसिकली आप बना सकते हो। मुंबई जैसे शहरों के अंदर एफएसआई काफी ज्यादा है, इसलिए ऊंची बिल्डिंग्स दिखती है। दिल्ली बेंगलुरु में कम है तो वहाँ पे कम दिखती है। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में पहले बात कर रहे हैं। अगर कोई शहर जो है अंधाधुंध एफएसआई दे देता है तो जो डेवलपर्स है वो तो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करेंगे ही एटलीस्ट 30-35 फ्लोर्स तक, जहां पर ज्यादा फीजिबल होता है स्काईस्क्रेपर बनाना। उसके बाद में स्काईस्क्रेपर बनाना भी महंगा हो जाता है कंपेयर टू जो रिटर्न्स मिलेंगे उसके हिसाब से। तो वहां पर वाटर सप्लाई, रोड कंजेशन, ट्रांसपोर्ट, उसके आसपास में अवेलेबल एमिनिटीज क्या एक्चुअल में वो सेलेबल है, ये सब चीजें जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है एफएसआई देने के पहले। इसके अलावा जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसके अंदर अगर ओवर एफएसआई दी जाए तो प्रॉपर्टी मार्केट्स को भी खराब कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे आज तक सिर्फ सिंगल फ्लोरी बिल्डिंग्स है और अचानक से कोई आके 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनाता है जिसके अंदर 500 फ्लैट्स है, तो उस मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी रेट जो है गिर जाएंगे ओवर सप्लाई की वजह से, और वो जो पर्टिकुलर बिल्डर है वो इशू को फेस करेगा। इसलिए बढ़ते डिमांड के साथ में चीजें की जा सकती है। फोर्सफुली कुछ चीजें ऑब्वियसली की जा सकती है कमर्शियल वगैरह के अंदर, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है स्पेशली जो बाबू अफसर बैठे होते हैं ऐसे पोजीशंस के ऊपर, वो इतना केपेबल नहीं है इन चीज़ों के बारे में सोचने। और जहाँ पे एफएसआई अभी भी बहुत कम है वहाँ पे शहर जो है इसी की वजह से बैड प्लानिंग को भी फेस करते हैं और प्रॉपर डेंसिटी के साथ में भी नहीं बन पाते। लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी है कि डेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ, एफएसआई बढ़ाने के साथ साथ गवर्नमेंट जो है प्रॉपर यूटिलिटीज़ का भी पहले ध्यान रखे। जो मुंबई के अंदर कई जगह पे भी इश्यूज फेस हो रहे हैं कि एक 2000 फ्लैट की सोसाइटी है और जाने के लिए 2 लेन का रोड है, तो वो इश्यूज भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।